हेलो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के कोर्स कोड B03 BA ऑनर्स हिस्ट्री की कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है सेशन 21-22 की क्या हो सकती है। और इसमें हम देखने वाले हैं कि जो सेशन 2020-21 की कट ऑफ क्या थी, तो कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है, पेपर का लेवल कैसा था, तो हम एक एक करके जो है हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़, जो पेपर की कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, आपको क्या करना है, टेलीग्राम आपके फ़ोन में होना चाहिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और सारी आपको पुरानी कट ऑफ जो है चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम के चैनल पेज पर। तो वहाँ से आपको कट ऑफ देखनी है, आपको गूगल से कट ऑफ नहीं देखनी है। बच्चों को डाउट होता है कि कट ऑफ जो है दिखाई जा रही है गूगल पे 70% दिखाई जा रही है, तो वो चीज़ें आपको नहीं देखनी है। तो जो भी आपको ऑफिशियली अपडेट आपको मिलता है वो मिलता है जामिया मिलिया इस्लामिया की साइट पे। और जो कट ऑफ लिस्ट देखनी है जो ऑलरेडी टेलीग्राम पे अपलोड है, आप वहाँ से देखिए, आपको आपके अपने कोर्स की पुरानी कट ऑफ मिल जाएगी। तो आइए अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में BA ऑनर्स हिस्ट्री की सेशन 21-22 में क्या हो सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इससे पहले जो कट ऑफ थी सेशन 2020-21 की, क्या कट ऑफ थी और पेपर लेवल कैसा था। तो चलिए पहले मैं आपको जो है कट ऑफ पेज पे ले चलता हूँ। तो ये रहा हमारा जो है कट ऑफ का पेज। तो आइए अब हम इसमें एक एक करके बात करते हैं। कंपैरिजन हम करते हैं सेशन 2020 के पेपर के बारे में और जो अभी पेपर हुआ है सेशन 2021। तो अगर हम बात करें 2020 का जो पेपर था, वो भी पेपर अगर हम बात करें तो थोड़ा सा टफ था, लेकिन हाँ ज़्यादा टफ नहीं था। लेकिन जो सेशन 2021 का पेपर है वो सेशन 2020 से थोड़ा सा ज़्यादा टफ है। ये नहीं कह रहे कि हम बिल्कुल ही आसान है। देखिए, अगर हम बात करें एंट्रेंस टेस्ट के पेपर को 2021 के, तो ईजी तो बिल्कुल नहीं है और मॉडरेट भी बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर हम इसको कैटेगरी में रखें, हार्ड कैटेगरी में, कि जो है सबसे ज़्यादा मुश्किल है या नहीं है, तो हम इसमें जो है अगर हम बात करें तो हम इसमें हार्ड को अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कि मतलब जो है मॉडरेट से थोड़ा हार्ड, या फिर जो है मॉडरेट से थोड़ा और ज़्यादा हार्ड, या फिर हम कहें कम्प्लीटली हार्ड। तो कम्प्लीटली हार्ड तो ये पेपर नहीं था, ठीक है। हम कह सकते हैं मॉडरेट से ये थोड़ा सा हार्ड था, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और जो सेशन 2020 का पेपर था वो भी कुछ इसी तरह था, बस इस पेपर में क्या थोड़ा सा आपको ज़्यादा हार्ड लगा होगा, ठीक है। तो पॉइंट नंबर आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज़ें कि हार्ड लेवल कैसा था, कि पेपर का लेवल बिल्कुल आसान नहीं था, इसमें कोई डाउट नहीं है। पॉइंट नंबर सेकंड, पेपर लेवल तो आपको पता चलेगा कि पेपर का जो है लेवल क्या रहा होगा। अब बात कर लेते हैं पेपर का लेवल का, आपको अंदाजा लगा कि कट ऑफ अब क्या रह सकती है। तो नॉर्मली अगर आपने एंट्रेंस टेस्ट के पेपर में अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी होगी, तो नॉर्मली जो है एंट्रेंस टेस्ट के जो क्वेश्चंस था BA ऑनर्स हिस्ट्री के, आप 25 to 35 क्वेश्चन अगर हम उसमें देखें तो वो क्वेश्चंस नॉर्मल क्वेश्चन थे पेपर में, यानी 35 क्वेश्चन तो अगर हम बात करें तो 35 क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल थे, जो कि आप उसमें आराम से कर सकते थे। चाहे हम उसमें बात कर ले कि जो नॉर्मल क्वेश्चन थे जैसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, बेसिक कुछ क्वेश्चंस थे। और अगर हम उसी में बात करें तो कितने क्वेश्चन ऐसे थे, कम से कम 35 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आप आसानी से कर सकते थे अगर आपने प्रिपरेशन करी थी। और अगर आपने प्रिपरेशन करी थी एंट्रेंस टेस्ट की, तो आपका एंट्रेंस टेस्ट डेफिनेटली निकल जाएगा। अभी हम बात करने वाले हैं कि कितनी कट ऑफ रह सकती है। अभी मैं आपको जो है, पहले मैं आपको ये फर्स्ट लिस्ट दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको थर्ड लिस्ट भी दिखाऊंगा कि कितना मार्जिन रहता है फर्स्ट लिस्ट में और थर्ड लिस्ट में। तो आपका सिलेक्शन होने के कितने % चांसेस हैं और कितने % चांसेस नहीं हैं। और उसके बाद क्या करना है, आपको अपने मार्क्स मैच कर लेने हैं और उसके बाद आपको अपने मार्क्स कमेंट भी करने हैं। आंसर की से आपको अपने मार्क्स मैच कर लेने हैं। आंसर्स ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो पेपर लेवल का आपको अंदाज़ा लग गया नॉर्मली। अब हम बात करते हैं सेशन 2020 में जो जनरल की कट ऑफ गई थी, वो गई थी 50.50। ये हमारी फर्स्ट लिस्ट है। अब अगर हम बात करें तो इस ईयर फर्स्ट लिस्ट में जो है कितने चांसेस है कि कितने कट ऑफ डाउन हो सकती है। तो अगर हम बात करें तो इसमें जो कट ऑफ डाउन होने के जो मार्जिन है वो है 2 से 3%। 2 से 3% कट ऑफ जो है डाउन होगी जनरल कैटेगरी में। ये एक्सपेक्टेड है, मैं आपको एक्चुअल कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ जितने चांसेस हैं। अब देखिए क्या होगा, कुछ बच्चों के होंगे, ऐसा नहीं है कि सारे बच्चों के मार्क्स कम होंगे या सारे बच्चों के मार्क्स ज़्यादा होंगे, लेकिन कुछ बच्चे होंगे जिनके मार्क्स सच में 60 से भी ज़्यादा होंगे।
कुछ कुछ का कहने का मेरा मतलब है बहुत लिमिटेड बच्चों के, लेकिन अगर हम बात करें ज़्यादातर मेजॉरिटी आपको जो है नॉर्मल इसी कैटेगरी में मिलने वाली है जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। तो यानी कहीं ना कहीं जो फर्स्ट कैटेगरी की अगर हम बात करें जनरल, तो जनरल की जो कट ऑफ आने के चांसेस हैं वो कितने चांसेस हैं, 47 से 48, यानी 2 से 3% का मार्जिन जो है इसमें हो सकता है डिफरेंस का। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि फाइनल लिस्ट तक के कितना मार्जिन होता है, अभी हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं। अब हम देखते हैं मुस्लिम कैटेगरी की। तो आप देखिए मुस्लिम कैटेगरी की कट ऑफ है कि 45.75। तो मुस्लिम की जो कट ऑफ आने का जो चांसेस है कि किस में आ सकता है, 43 to 44 जो है मुस्लिम कैटेगरी की भी कट ऑफ आ सकती है। मुस्लिम ओबीसी की 42 से 43 के बीच में जो है आपको मुस्लिम ओबीसी की कट ऑफ देखने को मिल सकती है। और मुस्लिम वोमेन के बारे में अगर हम बात करें तो आपको 40 से 41 इस बीच में आपको जो है कट ऑफ देखने को मिल सकती है। और जामिया इंटरनल अगर हम बात करें तो जामिया इंटरनल की जो कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है वो मिल सकती है 43 से 45 के बीच में आपको जामिया इंटरनल की कट ऑफ देखने को मिल सकती है। और पीडब्ल्यूडी की आपको पता ही है ये नॉर्मली ये कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर की भी जो आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है वो मिल सकती है 36 से 38 के बीच में आपको नॉर्मली कट ऑफ देखने को मिल सकती है। अभी मैं आपको थर्ड लिस्ट भी दिखाता हूँ। अब बात करते हैं कि जैसे फर्स्ट लिस्ट अगर मान लीजिए इसमें हम देखें तो फर्स्ट लिस्ट की जो कट ऑफ थी वो थी 50.50। तो नॉर्मली जो होता है कि फर्स्ट लिस्ट से लास्ट लिस्ट यानी जितनी लिस्ट आ रही है, जैसे 3 लिस्ट आई, 4 लिस्ट आई, अगर इतनी लिस्ट आई है तो कितना मार्जिन हो सकता है। नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊं तो 5 से 7% का मार्जिन होने के चांसेस होते हैं। कितने परसेंट के, 5 to 7% के चांसेस होते हैं आपका एडमिशन। अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें कि सेफ स्कोर कितना हो सकता है बीए ऑनर्स हिस्ट्री के एंट्रेंस एग्जाम में, पॉइंट नंबर अगर मैं 1 आपको बात करूं, अगर आपका 45 प्लस है तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि आप सेफ जोन में हैं, कहीं ना कहीं आप चांसेस हैं कि आप सेफ जोन में हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आइए और देखते हैं तो कितना मार्जिन आ सकता है। अगर हम इसमें बात करें तो ये आपको 50.50 दे रखी है कट ऑफ, तो यहाँ तक कहीं ना कहीं इसमें जो है आपका डाउन होने के चांसेस होते हैं 5 से 7%। तो वही जो फर्स्ट कट ऑफ आएगी उसके बाद आपको देखना है कि आपके मार्क्स कितने हैं। अगर 5 से 7% आपका मार्क्स का मार्जिन है तो कहीं ना कहीं आपके चांसेस हैं सिलेक्शन होने के आगे आने वाली लिस्ट में। आइए अब मैं आपको जो है थर्ड लिस्ट पर ले चलता हूँ। ये तो मैंने आपको फर्स्ट लिस्ट दिखा दी सेशन 2020 की। ठीक है, आइए अब मैं आपको थर्ड लिस्ट पर लेके चलता हूँ। तो ये रही हमारे पास जो है थर्ड लिस्ट। अब देखिए थर्ड लिस्ट की क्या कट ऑफ थी, अगर हम देखें इसमें, ये देखिए हमारे पास थर्ड लिस्ट की कट ऑफ। तो थर्ड लिस्ट की जो कट ऑफ थी वो थी जनरल की, देखिए 44.75। मुस्लिम की जो कट ऑफ थी वो थी 42.25। जामिया इंटरनल की थी 39.5 और पीडब्ल्यूडी ब्लाइंडनेस लो विज़न 15। तो इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि नॉर्मली जो है डाउन कितना चांसेस होते हैं कि अगर फर्स्ट लिस्ट आई है, फर्स्ट लिस्ट में आपको पता चल गया है कि अगर फर्स्ट लिस्ट में कट ऑफ 47.75 आई है मान लीजिए, तो अगर आपके मार्क्स 42 43 हैं तो आपके चांसेस हैं आने वाली लिस्ट में आपका नाम आ सकता है। तो आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अपडेट रहना, फर्स्ट कट ऑफ आपको अच्छे से देखनी है, क्योंकि देखिए एडमिशन्स जो होता है आपको लिमिटेड टाइम दिया जाता है एडमिशन्स के लिए। देखिए मैं आपको इसमें दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, देखिए 29 दिसंबर एंड 30 दिसंबर, यानी आपको 2 दिन दिए गए हैं एडमिशन्स के लिए। तो आपको सबसे ज़रूरी है एडमिशन लेने के लिए सबसे ज़रूरी है अपडेट रहना। ऐसा नहीं हो लिस्ट आए आपका नाम आ जाए और आपका एडमिशन्स अब करवाने ना जा पाए। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं चला। तो आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दिया है। अब जैसे जैसे आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देते जाएं, आपको ध्यान रखना आपने मान लीजिए अभी 1 से 2 कोर्स में और अप्लाई कर रखा है और आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है, और प्रोस्पेक्टस में आपको पता है एक्सपेक्टेड जो है एंट्रेंस टेस्ट के रिजल्ट की डेट मेंशन है। तभी से आपको डेली जामिया मिलिया इस्लामिया की साइट पे 1 से 2 बार विजिट करना है, ताकि आपको आइडिया लगते रहे कि रिज़ल्ट कब आने वाला है। ऐसा तो नहीं है रिज़ल्ट आ गया है, बाकी जैसे ही रिज़ल्ट आएगा वो तो मैं आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ का आइडिया दे दिया कि नॉर्मली जो है चांसेस हैं कि यही कट ऑफ रह सकती है। तो मैंने आपको पूरा एक्सपेक्टेड आइडिया दे दिया। ठीक है, तो अगर इस बीच में अब आपका मार्क्स आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है चांसेस हैं आपके जो है सिलेक्शन होने के। थैंक यू।